हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए पद्म पुरस्कार 2026 पे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर आ गए हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि पद्म पुरस्कार से हर साल कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न वैसे हैं जो आपके एग्जाम में 99% आने के चांसेस हैं, तो लास्ट तक लेक्चर को देखना ही है और कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आंसर्स को रट लेना और लर्न करके ही जाना। शुरू करने से पहले आप हमेशा भूल जाते हैं लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो अभी कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। हमारी कोचिंग दिया इंस्टीट्यूशन हमारी न्यू एडिशन संकल्प से सफलता लेकर आ रही है 4 Feb 2026 को। इसमें आपको आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज मिलेंगे। ये एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलने वाला है जिसमें 100 एमसीक्यूज रहेंगे। आंसर्स आपको नीचे दे रखे हैं और हर एमसीक्यू के साथ में आपको 5 डिटेल एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स मिलने वाले हैं। यानी 100 एमसीक्यू इंटू 5 अगर करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 500 कॉन्सेप्ट लर्न करने को मिलेंगे इस एक पीडीएफ के अंदर। और ये जो है वो बेसिकली आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ होने वाली है। 4 Feb को आपको इसे खरीदना है। आपको लिंक और व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 4 Feb 2026 को संकल्प से सफलता एडिशन आ रही है। अगर आप हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट में से हैं तो आपको ये 149 में ही मिल जाएगी। हालांकि इसकी प्राइस जो है वो 200 रुपये है, लेकिन अगर आप पहले 100 स्टूडेंट में से हैं तो आपको ये 149 में मिल जाएगी। शुरू करते हैं हमारा प्रश्न। वर्ष 2026 में कुल कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 106, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 131 या फिर ऑप्शन डी है 141। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी 131 बिल्कुल सही हो जाएगा। 2026 में टोटल 131 पद्म पुरस्कार लोगों को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पद्म पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष किस वर्ष अवसर पर की जाती है? कौन से अवसर पर की जाती है और कब की जाती है? घोषणा की बात यहाँ पर कर रहे हैं स्वतंत्र दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को, गांधी जयंती के दिन या फिर संविधान दिवस पे की जाती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को इसकी घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जिसे सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहते हैं, कौन सा है? पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न? यहाँ आपका ऑप्शन सी पद्म विभूषण बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष गई थी? 1947, 1950, 1954 या फिर 1961? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 1954 बिल्कुल सही हो जाएगा। पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिया जा सकता है? मरणोपरांत भी आ जाएगा और विदेशियों को छोड़कर यहाँ पर दे रखा है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया जाता है? 100, 120, 150 या फिर कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी 120 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है गृह मंत्री? यहाँ आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पद्म पुरस्कार की चयन समिति सिलेक्शन कमेटी पर गठन हर साल किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर गृह मंत्रालय द्वारा? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री द्वारा जो चयन समिति का गठन किया जाता है हर वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या पद्म पुरस्कार के साथ कोई नकद राशि कैश प्राइज दी जाती है या नहीं? ऑप्शन ए है 5 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 10 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 1 लाख रुपए या फिर ऑप्शन डी है कोई नकद राशि नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी कोई नकद राशि नहीं दी जाती है, केवल पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, पद्म पुरस्कारों के 3 प्रकारों में सबसे छोटा सम्मान कौन सा है? पद्म पुरस्कारों के तीनों प्रकार में सबसे छोटा सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर भारत रत्न? यहाँ आपका ऑप्शन सी पद्मश्री सबसे छोटा प्रकार है पद्म पुरस्कारों का। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष के दौरान पद्म पुरस्कार की घोषणा
नहीं की गई थी? किस वर्ष के दौरान पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी? 1978, 1979, 1993 1997। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखिए इतने सारे मैं अगर ईयर्स पढ़ूंगी तो हमारा टाइम जाएगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी 1978, 1979 में, 1993 और 1997। 1993 से लगाकर 1997 तक कोई भी पुरस्कार नहीं मिला है, और 1978 और 1979 यानी 2 साल तो ये, और बाकी 93 से 97 तक कोई पद्म भूषण नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पद्म पुरस्कार विजेता को पदक के अलावा और क्या मिलता है जिसे वह अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकता? एक शॉल, एक सनद यानी प्रमाण पत्र और पदक की प्रतिकृति, एक स्वर्ण पत्र, या फिर सरकारी नौकरी। यहाँ आपका ऑप्शन ए, एक सनद जिसे प्रमाण पत्र कहते हैं और पदक की प्रतिकृति यहाँ पर मिलती है, जिसे आप पद्म भूषण ऐसा आगे और नाम के पीछे नहीं लगा सकते हैं। ये आपका रूल है कि अगर आपको पद्म पुरस्कार दिया है तो ना तो आप आपके नाम के आगे पद्म पुरस्कार या फिर उसकी उपाधि का नाम नहीं जोड़ सकते और ना ही नाम के पीछे जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद, MS धोनी या फिर मेजर ध्यानचंद। यहाँ आपका ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, क्या कोई व्यक्ति स्वयं को पद्म पुरस्कार के लिए नामांकित यानी सेल्फ नॉमिनेशन कर सकता है? हाँ, नहीं, केवल विशिष्ट स्थितियों में, केवल सरकारी कर्मचारी। यहाँ आपका ऑप्शन ए, हाँ, लेकिन सार्वजनिक नामांकन के तहत कोई भी नागरिक नामांकन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, पद्म पुरस्कार की सूची में मरणोपरांत जिसे पॉस्थुमस बोलते हैं, यानी मरने के बाद किसी को पद्म पुरस्कार मिलता है तो उसे मरणोपरांत पुरस्कार कहा जाता है। पुरस्कार को किस श्रेणी में रखा जाता है? यह वर्जित है, यह केवल असाधारण मामलों में दिया जाता है, यह सामान्य श्रेणी है, या केवल सेना के लिए है? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी, यह केवल असाधारण मामलों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए मीना कुमारी, ऑप्शन बी नगरी दत्त, ऑप्शन सी मधुबाला, या ऑप्शन सी है वैजंती माला। ऑप्शन बी नगरी दत्त बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया किस महीने में शुरू होती है? जनवरी में, मई जून में, अक्टूबर में, या फिर दिसंबर के अंदर? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी, मई जून के बीच में ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से इसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पद्म विभूषण पदक का आकार डिजाइन कैसा होता है? गोलाकार होता है, त्रिकोणीय होता है, कमल के फूल जैसा होता है, या फिर वर्गाकार होता है? यहाँ ऑप्शन ए गोलाकार बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसमें बीच में कमल का फूल उभरा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्या विदेशी नागरिक NRI, OCI या फिर फॉरेनर को पद्म पुरस्कार दिया जाता है? हाँ, नहीं, केवल पड़ोसी देशों को, या फिर केवल वैज्ञानिकों को? तो यहाँ ऑप्शन ए हाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट हमारा है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को किस अनुच्छेद के तहत उपाधि नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 बिल्कुल सही हो जाता है। आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आएंगे।